ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस एंड फंक्शंस के अंदर डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच क्वेश्चन यानी गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। तो डोमेन के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशंस आ गया है, रेशनल इक्वेशंस आ गया है, रेशनल इक्वेशंस आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी आ गए हैं काफी सारे। ओके, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। till last lecture, any doubt in any question? ओके फाइन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ऑल्दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक प्रॉपर सेपरेट चैप्टर भी है जिसको हम लोग फंक्शन के बाद में पूरा गो थ्रू करते हैं। अभी जितना यहाँ पे यूज होने वाला है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? लाइक sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस sin इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब 1/sin 1/2 नहीं होता है ना, ये पावर -1 नहीं है, दिस इज इनवर्स। और इसका मीनिंग होता है एट विच एंगल sin गिव्स यू 1/2। तो कितने एंगल पे sin की वैल्यू 1/2 होती है? बोलो। 30 ठीक है, तो इसका आंसर आएगा π/6। सपोज करो क्वेश्चन है दिस tan इनवर्स 1, सो एट विच एंगल tan गिव्स यू 1? π/4। हाँ, π/4। तो इनको आप बोलते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, काफी सारे स्पेशलिटीज वगैरह होते हैं इनके, तो वो हम लोग इसके बाद में फंक्शन के बाद में सेपरेट चैप्टर स्टडी करते हैं पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी यहाँ पे जितना यूज होने वाला है वो गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इसका डोमेन का मतलब एंट्री कंडीशन क्या है, देन रेंज, इसके आउटपुट्स क्या होते हैं, एंड अदर कमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड पॉइंट इज कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड पॉइंट इज टेन इनवर्स एक्स। काफी सिंपल है, इजीली समझ आएगा आप लोगों को, है ना? ये डोमेन वगैरह क्यों लिखा है सब इजीली समझ आएगा। फोर्थ पॉइंट इज कॉट इनवर्स एक्स, फिफ्थ पॉइंट इज सेक इनवर्स एक्स, एंड सिक्स्थ पॉइंट इज cosec इनवर्स x। ठीक है, अभी sin इनवर्स x का डोमेन यानी कि sin इनवर्स x की एंट्री कंडीशन का मतलब x की वैल्यूज क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे sin इनवर्स x वगैरह, जैसे sin थीटा है, तो sin थीटा ये आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है, लाइक sin 30 डिग्री 1/2, 60 डिग्री √3/2। लेकिन ये लिखा हुआ है sin इनवर्स 1/2, तो ये नंबर प्रोवाइड नहीं करता, ये बेसिकली एंगल प्रोवाइड करता है आपको। And angle is π/6, 3.14/6 यानी कि 0.5 समथिंग, ये कुछ एंगल आ गया। ठीक है, अभी sin इनवर्स x इज इक्वल टू लेट्स से थीटा, x इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अब ये बताओ sin थीटा की वैल्यूज किस इंटरवल में आता है? -1 to 1। -1 to +1। तो क्लियरली यहाँ पे जो x है दैट इज -1 to +1, और वही इसका क्या हो गया, डोमेन यानी एंट्री कंडीशन। तो sin इनवर्स x की एंट्री कंडीशन क्या होती है? बोलो। -1 to +1 यानी कि जो भी एंटर हो रहा है ना, एनीथिंग, वो -1 to 1 इंटरवल में आना चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, sin इनवर्स 2 आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। सपोज करो sin इनवर्स 2 डिफाइन है तो कोई एंगल भी आ रहा होगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू sin थीटा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, अच्छा ये बताओ sin इनवर्स 1 कितना आएगा? एट विच एंगल sin गिव्स यू 1? ठीक है, π/2 यानी कि 90 डिग्री, करेक्ट है। तो sin इनवर्स x का एंट्री कंडीशन है -1 to 1। सेम एंट्री कंडीशन किसका आएगा? बोलो। cos का। हाँ, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का एंट्री कंडीशन यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। अभी tan थीटा की वैल्यूज तो -∞ to +∞ तक पूरे होते हैं ना। हाँ, tan का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है, -π/2 +π/2, यहाँ पे 0, और ये ग्राफ बनता है ऐसे, तो -∞ to +∞ तक। इसका मतलब tan इनवर्स की एंट्री कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एनी नंबर कुछ भी पुट कर सकते हो, belongs to any real number -∞ to
प्लस इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, एंट्री कंडीशन। ओके, नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की वैल्यूज क्या आता है बोलो? सॉरी, सेक इनवर्स एक्स में एक्स क्या पॉसिबल है? माइनस इन्फिनिटी टू -1 union 1 to infinity. अगेन सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक थीटा 0.5 होता है क्या? नहीं। हाँ, सेक थीटा की वैल्यूज होती है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो यही इसका एंट्री कंडीशन है। रिवर्स हो गया बेटे अभी, ना जस्ट रिवर्स हो रहा है। सेम कोसेक इनवर्स एक्स का एंट्री कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। एनी डाउट? ओके, ठीक है। रेंज, रेंज का मतलब साइन इनवर्स एक्स के आउटपुट्स यानी एंगल। तो देखो साइन इनवर्स एक्स के आउटपुट्स आते हैं -π/2 टू +π/2। ये आपको लर्न करना है। बाकी इसका रीजन क्या है ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा। ओके, कॉस इनवर्स एक्स इसका आउटपुट होता है 0 टू पाई। टेन इनवर्स एक्स इसका आउटपुट होता है अगेन -π/2 टू +π/2। और यहाँ पे आते हैं ओपन ब्रैकेट्स। ठीक, कॉट इनवर्स एक्स इसका आउटपुट होता है 0 टू पाई। सेम कॉस इनवर्स एक्स जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स है। सेक इनवर्स एक्स ये भी सेम कॉट इनवर्स एक्स जैसे ही है, 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट। और इसमें से आप रिमूव करते हो π/2। रिमूव क्यों कर रहे हैं वो भी तुम्हें बताऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक इनवर्स एक्स इसका आउटपुट सेम साइन इनवर्स एक्स या फिर टेन इनवर्स एक्स जैसे, यानी -π/2 टू +π/2 क्लोज ब्रैकेट। और इसमें से आप रिमूव करते हो 0। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है समझने का ट्राई। जैसे कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, सपोज पर आप 0 यूज करते हो, यानी x इज इक्वल टू कोसेक 0। और कोसेक 0 का मतलब 1/sin0, यानी कि 1/0 डिफाइन होगा क्या बोलो? ठीक है, तो इसलिए आपको ये 0 रिमूव करना पड़ता है। सेम सेक इनवर्स एक्स इसके आउटपुट में से आप π/2 रिमूव करते हो। लेट्स से इज इक्वल टू हो गया ये π/2, x इज इक्वल टू सेक π/2, यानी कि 1/cos 90 डिग्री। cos 90 0 और 1/0 नॉट डिफाइन। एनी डाउट? तो इसके आउटपुट्स में से आप π/2 यानी कि 90 डिग्री रिमूव कर देते हो। ओके, एक पॉइंट और। अभी जैसे एक चीज समझने का ट्राई करना, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। साइन इनवर्स -x एक ओके, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x एंड cosec इनवर्स -x। इसमें से माइनस एज इट इज कॉमन आता है। माइनस साइन इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x और माइनस cosec इनवर्स x। ठीक है, सपोज एग्जांपल है दिस साइन इनवर्स -1। सो क्वेश्चन इज एट विच एंगल साइन गिव्स यू -1। तो साइन की वैल्यू -1 आती है नेगेटिव y एक्सिस पे, यस और नो? हाँ। ठीक है, तो आप एंगल बता सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो देन एंगल विल बी 3π/2। यही होगा? हाँ, लेकिन इसका आंसर 3π/2 आता नहीं है। क्या रीजन है वो तो मैं तुम्हें बाद में ही एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो रेंज है वो फिक्स है, -π/2 टू +π/2, यानी आप -90 डिग्री टू +90 डिग्री ही आंसर बताओगे। आप इसको 3π/2 या फिर 3π/2 + 2π ये नहीं बता सकते। सो इट्स आंसर विल बी -π/2।
समझ गए? वो एक्चुअली इनवर्स फंक्शन की कंडीशंस होती हैं यार, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही डिफाइन होते हैं। तो इसके लिए बेस्ट हम लोग ये करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन लो, और अब ये बन गया दिस। नाउ एट विच एंगल साइन गिव्स यू 1? Minus पाई pi बाई by तो ये हो गया पाई बाई 2, देन आंसर विल बी माइनस पाई बाई 2। माइनस अगेन 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 सपोज करो क्वेश्चन ये होता साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा कैन बी पाई बाई 2, करेक्ट है। थीटा कैन बी पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, ये भी 100%। correct. करेक्ट है। सपोज करो ये आंसर होता पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, देन ऑल्सो आंसर करेक्ट। करेक्ट। पाई बाई 2 एंगल में आप 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल पॉजिटिव आइदर नेगेटिव ऐड माइनस कर सकते हैं, चलता है। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन ये होता है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगेन इसको भी वर्ड्स में आप ऐसे ही बोलते हो, एट विच एंगल साइन गिव्स यू 1, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है और ये इनवर्स ये इनवर्स की फॉर्म में है। Inverse. इनवर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? वो तो डोमेन, रेंज, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, ये सब पढ़ने के बाद समझ आएगा। ठीक है, ओके। तो इसका आप आंसर क्या बताओगे? इसके लिए आपको ये रेंज पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो भी आंसर है वो इस इंटरवल में आएगा फिक्स। किस इंटरवल में बोलो? -92 प्लस Plus 90। 90. तो इसका आंसर केवल क्या आएगा? सो इट्स आंसर इज ओनली पाई बाई 2। एनी डाउट? एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा कैन बी ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए इज पाई बाई 6, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, एंड ऑप्शन डी इज दिस। ओके, एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, देन थीटा कैन बी, अगेन सेम ऑप्शंस, हाँ ठीक है। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग भी ये है, एट विच एंगल साइन गिव्स 1/2। सेकेंड क्वेश्चन का मीनिंग भी सेम ही है, एट विच एंगल साइन गिव्स 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बोलो? A B C D. ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे होता है थीटा, एंड यहाँ पे पाई माइनस थीटा। इसके अलावा आप 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल विदाउट एनी कंडीशन पॉजिटिव आइदर नेगेटिव ऐड माइनस कर सकते हो, चलता है। उससे पोजीशन चेंज नहीं होता, एंगल की वैल्यू चेंज होती है, पोजीशन सेम रहती है। नेक्स्ट ये साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अगेन इस क्वेश्चन का मीनिंग भी सेम ही है, एट विच एंगल साइन गिव्स 1/2, लेकिन ये इनवर्स की फॉर्म में है। और इसके लिए आपको इसका रेंज पता होना चाहिए कि इसका आंसर केवल -90 डिग्री टू +90 डिग्री इंटरवल में ही आएगा, ओनली -90 टू +90। ठीक है, क्या आंसर है इसका बोलो? Option A. ऑप्शन ए। ओनली ऑप्शन। ये डिफरेंस होता है ट्रिग्नोमेट्री में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपका बोर्ड में भी आता है चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी सिंपल चैप्टर होता है, वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जो काम के पॉइंट्स है वो भी कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जैसे एक सिंपल से एग्जांपल और बताया था तो लोगों को आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन होता है दिस, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, देन थीटा कैन बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है लेट्स से पाई माइनस पाई बाई 3, ये है पाई प्लस पाई बाई 3, ये है 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, और ये है 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। ओके, और एक क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन नहीं आता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ऐसा। यहाँ पे केवल साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स है। तो इसका आंसर क्या है ये आप अपने माइंड से सोच के बताओ, इसको रेंज को देख के। सेम ऑप्शंस, पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 3, ये है दिस और ये है दिस। ठीक है, फर्स्ट का आंसर बोलो।
cos थीटा नेगेटिव, क्वाड्रेंट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है एक्यूट एंगल, देन आंसर विल बी 60 डिग्री। हाँ ये अभी यूज कर नहीं सकते, यानी यहाँ पे पाई माइनस 3, यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा एंड दिस इज पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट आंसर कितना आ गया बोलो? 4 π/3। यानी ऑल 4 आंसर्स आर करेक्ट। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, ये इनवर्स की फॉर्म में है। कॉस इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए आपको। कॉस इनवर्स का रेंज है 0 to 180 डिग्री, यानी इसका आंसर केवल 0 to 180 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अभी क्या आंसर है बोलो? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एंड बी। बेटा ऑप्शन है 0 to 180 है ना, तो ये तो ग्रेटर देन 180 हो गया, सो ओनली ऑप्शन। हाँ एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, तो एक पॉइंट ये, इसमें कब यूज करते हैं जब नेगेटिव वगैरह आता है ना, तो उनको कॉमन ले लेते हो आप, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में। इसके प्लेस पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है और सेक इनवर्स माइनस एक्स है। तो इसमें से एज इट इज माइनस कॉमन नहीं आता है, दिस विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड दिस इज पाई माइनस। हाँ, थोड़ा यार इसको लर्न करके रखो, बाकी सारी चीजों के रीजंस होते हैं प्रॉपर, कि क्या आपने यहाँ पे माइनस लिखा, क्या रीजन है यहाँ पे पाई माइनस लिख रहे हो, हर चीज का रीजन है, लेकिन वो भी उसको डिस्कस करने का कोई बेनिफिट है नहीं। अभी थोड़ा सा माइंड में रखो कि यहाँ पे माइनस डायरेक्ट कॉमन और यहाँ पे पाई माइनस। ओके, एक सिंपल सा पॉइंट और, डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस, सॉरी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम, लेकिन यहां पे माइनस आता है। ओके, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम, बस माइनस आता है। क्लियर? कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन अभी यहाँ पे माइनस आता है। और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका यूज क्या है? डिफरेंशिएशन का यूज होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करने में। अब तुम खुद सोच के बताओ, साइन इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर मैक्सिमम मिनिमम आएंगे इसमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कॉस इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली, टेन इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली, कॉट इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली, सेक इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग। हाँ, और कॉसेक इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनका यूज क्या होता है ये बताया था। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ हैं उन सब में इन इक्वेशंस में साइन चेंज नहीं होता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं वहां पे इन इक्वेशंस में साइन क्या हो जाता है? चेंज। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब दिस, आप इनपुट इंक्रीज करते हो, आउटपुट इंक्रीज, या फिर इसका रिवर्स स्टेटमेंट। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, इनपुट इंक्रीजिंग, आउटपुट इंक्रीजिंग, या फिर इसका रिवर्स स्टेटमेंट कि आउटपुट आपको इंक्रीजिंग मिल रहा है तो डेफिनेटली आप राइट साइड में मूव कर रहे हो, यानी इनपुट इज ऑल्सो, हाँ। और डिक्रीजिंग ग्राफ जो होते हैं ना, उनमें रिवर्स होते हैं। डिक्रीजिंग ग्राफ में रिवर्स चीजें होती है। आपको आउटपुट कम करना है तो इनपुट क्या करो? हाँ, एनी डाउट? ठीक है, तो यार इतना ही याद रखना है अभी के लिए।
Sin inverse x entry condition -1 to 1. Cos inverse x entry condition this. Tan inverse x without any tension, कोई entry condition नहीं है, -∞ to +∞. Cot inverse x again without any tension, कोई entry condition नहीं है, -∞ to +∞. Sec inverse x entry condition है इसका -1 की लेफ्ट साइड और 1 की राइट साइड, और सेम एंट्री कंडीशन है cosec inverse x में. अच्छा, एंट्री कंडीशन मतलब x की कंडीशन है, जो इनपुट आ रहा है वहां पे हो. रेंज sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स ऑलमोस्ट रेंज सेम ही है, -90 to +90. यहाँ पे भी -90 to +90 ओपन ब्रैकेट. अगेन ओपन क्यों लगा है वो तुम इजीली समझ सकते हो. सपोज करो क्लोज होता, यानी कि इसके आउटपुट में π/2 भी आ रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, tan π/2. ये डिफाइन होता है क्या बोलो? नहीं. tan 90 sin 90 अपन cos 90 नॉट डिफाइन. ठीक है, सेम आउटपुट है cosec इनवर्स x -π/2 टू +π/2 क्लोज ब्रैकेट, और इसमें से आप रिमूव करते हो 0. π/2 इंक्लूडेड है, लाइक cosec इनवर्स 1. कितने एंगल पे cos की वैल्यू 1, cosec की वैल्यू 1 होती है बोलो? cosec का मतलब हो गया 1/sin, और 1/sin इज इक्वल टू 1, यानी कि sin थीटा इज आल्सो 1. ठीक है भाई, 1/1 ही 1 होता है ना, 1/2 तो 1 थोड़ी होता है. हाँ, यानी कि 90 डिग्री. ओके, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, इनके आउटपुट भी ऑलमोस्ट सेम ही है. 0 to π क्लोज, 0 to π ओपन, 0 to π क्लोज, और इसमें से π/2 रिमूव. ठीक है, sin इनवर्स, tan इनवर्स और sec इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. cos इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. एनी डाउट? No, sir. ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पे. लाइक दिस क्वेश्चन, sin इनवर्स 2x - 3 अपॉन लेट्स से 4. आपको फाइंड करना है इसका डोमेन. तो ये एक्चुअली क्या डोमेन और रेंज में यूज होता है, इसलिए बताना कंपलसरी था. ठीक है, तो sin इनवर्स का एंट्री कंडीशन क्या है बोलो? -1 to +1. यही नंबर्स एक्सेप्टेबल है. कुछ लोग ये समझते हैं कि x की वैल्यू -1 to 1 है, ऐसा कुछ नहीं है. x मैटर नहीं करता है, जो पूरा इनपुट आ रहा है ना वो मैटर करता है. ओके, नाउ मल्टीप्लाई विथ 4. पॉजिटिव नंबर है, नो साइन चेंज. अभी कितना ऐड करोगे बोलो? 3. और अभी कितना डिवाइड करोगे बोलो? 2. तो फाइनली इनपुट इज दिस. ये इसका डोमेन हो गया. एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग अपने आप से करो. साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x + 1. डोमेन फाइंड करना है. अगेन साइन इनवर्स एंट्री कंडीशन.
-1 to +1। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रेटेस्ट पार्ट में से इंटीजर्स एज इट इज कॉमन आते हैं, यानी कि 1। और अभी कितना माइनस करोगे बोलो? -1। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट पार्ट है -2 to 0, x कैन बी -2 to 1, -2 to 1, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? लेफ्ट साइड इंटीजर, यानी कि -3। लेकिन ये है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि -2 क्लोज ब्रैकेट। मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो बोलो? 1 1। लेकिन 1 पे क्या आएगा बोलो? open, करेक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट 1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 1 पे इंटीजर पार्ट 1 ही आता है। 1 के लेफ्ट साइड तक 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो यार, है ना? कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये डोमेन फाइंड करो। So this number should be greater than equal to -1 or less than equal to। 1, ये चेक करना कंपलसरी है क्या? no, ये तो ऑलवेज ट्रू है। हाँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? मेजर इन इक्वेशन, यानी लॉगरिथम सॉरी स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी greater than 0। इसको चेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, negative, ठीक है, यानी ये एक्सप्रेशन, नेगेटिव हाँ बेटे बिल्कुल। अभी ये और एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये है इरेशनल इक्वेशन जिसमें दोनों साइड पॉजिटिव है। डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप? क्वेरिंग, ठीक है, तो 1 1 कैंसिल, x कॉमन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, -1 0 प्लस माइनस प्लस डार्क सर्कल नेगेटिव पोर्शन। सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 to 0, -1 to 0। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? चलो जल्दी से एक काम करो, ये आंसर निकाल के बताओ। ये सॉल्व करो।
इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं बार बार नहीं पूछने वाला हूँ कि तेरे को डाउट है क्या है, तुम्हें डाउट है क्या। आपको कोई भी डाउट है आप पूछो आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So, हाँ बोलो। answer 3 minus root 5 upon 2 to 1 union 2 to 3 plus root 5 upon 2. ओके ठीक है, देखते हैं। प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल, पॉजिटिव पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया मेजर इन इक्वेशन डिफाइन। ये तो कंपलसरी है बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। नाउ दिस पोर्शन, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बोथ साइड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा 1 के प्लेस पे भी वेरिएबल होता है, तो फिर ये एज अ इरेशनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग इरेशनल इक्वेशंस के भी। कहाँ पे था, स्टार्टिंग में होना चाहिए। जैसे सारे क्वेश्चंस थे लाइक दिस क्वेश्चन। तो ये पोर्शन पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, लेकिन इसका पॉजिटिव होना कंफर्म नहीं है, तो फिर यहाँ पे इसके केसेस बनाते हैं, ठीक है। अभी ये एक्सप्रेशन राइट साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, क्योंकि राइट साइड है कितना 1, तो 1 तो पॉजिटिव ही होता है। अब डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। ओके सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 अपॉन 2a यानी कि 2। सो दिस इज 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ पे है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। और इसमें इंटरसेक्शन करोगे आप विद दिस केस, ये राइट साइड में है। रूट 5 इज ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 3 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग, और 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। फाइनल आंसर समृद्धि सेम आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर। करेक्ट है बिल्कुल। 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 2 1 1 यूनियन 2 2 2 to 3 plus root 5 upon 2. 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, करेक्ट है। क्वेश्चन फाइनली कैसे भी आ सकता है ना, इफ द फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x belongs to a to b union c to d, then find out, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है फिर ad plus bc एनीथिंग। ओके सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to cosec inverse x square minus x minus 1 plus x minus 4 cube root और 2x minus 1 पावर 1 अपॉन 4, एक सेकेंड, 1 अपॉन 2x minus 4 पावर 1 अपॉन 4। डोमेन फाइंड करना है इसका। अच्छा समृद्धि, कोसेक इनवर्स की एंट्री कंडीशन क्या होती है बोलो? Minus infinity to minus 1 union 1 to infinity.
माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, पावर 1/3 इसका एंट्री कंडीशन कुछ होता है क्या? नो, पावर 1/इवन नंबर इसका एंट्री कंडीशन क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में है तो ओनली ग्रेटर देन 0। और एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स वेरिएबल, इसकी एंट्री कंडीशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके अलावा जी ऑफ एक्स शुड बी डिफाइंड। हाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करो, स्टार्ट करो डोमेन फाइंड करने से। cosec inverse this ठीक है, -1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x minus 2 x plus 1 greater than or equal to 0, critical points -1 to 2 right side -1 left side, x into x minus 1 less than or equal to 0, critical points 0 1 plus minus plus negative portion। ठीक है, इसका नो प्रॉब्लम, कोई एंट्री कंडीशन नहीं है इसका। एंड यहाँ पे 2x minus 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, वैसे तो इक्वल टू आना चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर है सो ओनली ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों का यूनियन एंड फाइनली दिस के साथ इंटरसेक्शन। x greater than 2। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज x ग्रेटर देन 2। अच्छा, मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है इसमें बोलो? 3। करेक्ट आंसर। ठीक है, एनी डाउट? नो। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। ये डोमेन फाइंड करो।
सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अच्छा 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन उसको लेफ्ट में लेके आओ यहाँ पे। सो दिस विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस वन को यहाँ पे, सो दिस विल बी x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है, बोलो यहाँ पे स्क्वायर कैन बी रिमूव। x is not इज इक्वल टू -1 to डेफिनेटली -1. -1 तो आएगा, ये तो कंफर्म है। दिस आल्सो कैन बी रिमूव्ड। x इज इक्वल टू 1। 1 क्योंकि Plus इक्वलिटी 1. है, नहीं होता तो फिर नॉट इक्वल टू लिखता हूँ। ठीक है, नाउ रिमेनिंग है 1 अपॉन x क्रिटिकल पॉइंट 0 प्लस माइनस पॉजिटिव पोर्शन। यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट 0 प्लस माइनस लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। कोई इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, बोलो? नहीं सर। सो फाइनल आंसर इज ओनली x इज इक्वल टू -1 एंड 1। बेटा वो इक्वलिटी वाले पॉइंट्स हैं, वो तो आएंगे ही यार। जैसे तुम 1 पुट करो यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 तो 1 ही होता है ना। तो साइन वर्स का हो गया, एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई। -1 पुट करते हो तो -1 स्क्वायर 1 112 अपॉन -2 अगेन -1। जैसे क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने, तुम लोग को याद हो तो स्क्वायर रूट था उसमें, ठीक है, तो वहां पे इंटरसेक्शन नहीं आता है, लेकिन तब भी इसमें 2 आंसर्स आते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा नोट्स वगैरह रिवाइज करते हो तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। x टू द पावर 4 प्लस 4 ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी पॉजिटिव है, कैन बी रिमूव। ये रैशनल मेजर इन इक्वेशन, दिस पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 राइट -4 लेफ्ट, और ये पोर्शन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन चेंज करोगे लेस देन इक्वल टू 0। इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट कोई इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, बोलो? नहीं सर। लेकिन नहीं ये आ- इक्वलिटी वाले पॉइंट्स आंसर आते हैं, x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस माइनस। सेम थोड़ा minus. ही इसके जैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे हो गया अभी। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है वहां पे, तो इक्वलिटी वाले पॉइंट्स आंसर में। फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 एंड +1। एनी डाउट? नो सर। चलो डोमेन में एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओ। Sir, 1 and -1. बेटे वो sec x के वैल्यूज है, आपको वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है। So only possibility is sec x -1 or sec x, Plus. +1। तो sec माइनस है यानी कि cos भी माइनस ही आ रहा होगा, और हाँ. sec +1 है यानी cos भी +1 ही आएगा। ठीक है, cos +1 आता है पॉजिटिव x एक्सिस पे, और cos -1 आता है, Negative x-axis पे. और इन दोनों को कंबाइंड आप बोलते हो पाई के मल्टीपल्स। x इज इक्वल टू, N pi. ये आंसर है। n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। इवन इंटीजर है तो पॉजिटिव x एक्सिस 1, ऑड इंटीजर है तो नेगेटिव x एक्सिस, आंसर -1। Minus. ठीक है, एनी डाउट? नो सर।
अच्छा ये बताओ इसका डोमेन क्या आएगा वो? X belongs to R minus 3. करेक्ट आंसर है। अगेन लॉगरिथम कंडीशन ये होता है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। काफी स्टैंडर्ड केस है। x बिलोंग्स टू r, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 0 भी होते हैं। और 0 कहाँ पे आएगा ये बोलो? 3 पे आएगा। ये इसका आंसर। एनी डाउट? No sir. No, sir. ओके तो काफी सारे क्वेश्चंस हो गए डोमेन के अंदर ही, है ना? बाकी सारा सिंपल होता है, ऐसा कुछ स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। थ्योरी जैसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है, केवल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, दैट इज रेंज। डोमेन होता है इनपुट एंड रेंज आउटपुट। ठीक है, रेंज फाइंड करने के काफी सारे मेथड्स हैं, मतलब काफी सारे तो नहीं बोलने चाहिए, 3-4 मेथड्स ही होते हैं एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट है जैसे ग्राफ वगैरह बना लो और फिर वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस चेक कर लो। ठीक है, यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ऑब्वियसली बात है, ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें मोनोटोनिसिटी क्लियर होना चाहिए। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें मोनोटोनिसिटी। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सपोज करो एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है +2 माइनस, तो वहां पे मिलेगा लोकल, और -2 प्लस साइन चेंज हो रहा है देन लोकल मिनिमा। ये आपको बताया था ग्राफ्स के अंदर ही कि जब तक ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, रेंज निकालने में कोई प्रॉब्लम आता है क्या बोलो? नहीं सर। हाँ, लेफ्ट साइड में वैल्यू कम, राइट साइड में वैल्यू ज्यादा। सपोज करो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी रेंज निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट है ए, दिस पॉइंट है बी, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए। हाँ, और सपोज करो इनके मिड में से इंटरवल में कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ गया, तो फिर हमें एडिशनल चेक करना पड़ता है कि वो वैल्यूज कितने आ रहे हैं। यही करते हैं ना। हाँ। ये ग्राफ में काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, 10+ क्वेश्चंस किए थे, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर सकते हो, हालांकि दोबारा से कुछ क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं। ठीक है, और फिर कुछ होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या आता है, लेट्स से a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी रेंज हमें ऑलरेडी पता होता है। क्या रेंज आता है इसका बोलो? माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो यही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। ऐसे 1-2 रिजल्ट और है, am ग्रेटर देन इक्वल टू cm, बस इतना ही होता है। ओके, और जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना रेंज निकालने में, दैट इज कॉमन ठीक है, सेंस। कुछ आइडिया वगैरह लगाते हो और आइडिया वगैरह लगा करके ही रेंज आ जाती है उसकी। ठीक है, तो कॉमन से यूज कहाँ पे यूज करना है वो भी तुम्हें क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। शीट में भी काफी सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो टफ नहीं होता है ये, बिल्कुल टफ नहीं होता, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि नंबर ऑफ वेराइटीज काफी होते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस के। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। f of x is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 2, find range। ये कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, है ना? सेम टू सेम क्वेश्चन ग्राफ में है। x belongs to r, सेकेंड है दिस, एंड थर्ड है दिस। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। हाँ, एनी और डिग्री पॉलिनोमियल, उसका एटलीस्ट 1 रियल रूट इसीलिए होता है क्योंकि वो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक मूव करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग एक्स एक्सिस को एक बार कट करते हैं।
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है 2। शेप के लिए क्या करोगे बोलो? डिफरेंशिएशन। So this is 3x square minus 6x minus 9, 3 common. Now this is this और यहाँ पे factors x minus 3 into x plus 1 critical points minus 1 3 plus minus plus, ठीक है। तो minus 1 पे क्या मिलने वाला है? लोकल मैक्सिमा एंड 3 लोकल मिनिमा। अभी लाइक यहाँ पे काम करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ये होता है x belongs to 0 to 3। तो अब ये बताओ सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या हमें? सेकेंड क्वेश्चन है x belongs to 0 to 3। तो 0 to 3 में तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आ रहा है बोलो? इंक्रीजिंग आ रहा है। डिक्रीजिंग। हाँ, यहाँ पे है 0 और इधर कहीं पे आएगा 3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रेंज क्या आ गया? f of 3 to हाँ, f of 3 to f of 0, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है x belongs to -2 to 5। तो -2 to 5 यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आ रहा है, दिख रहा है? ग्राफ बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो -1 एंड यहाँ पे है 3। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। -1 -3 +9 और +2, 9 + 2 11 -4 13। बेटे -1 पे निकाल रहा है ना, ये तो -3 आएगा ना। 9 + 2 11 -4, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा है x इज इक्वल टू -1 एंड लोकल मैक्सिमम है 7, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2। ओके, 3 पे चेक करो, 3 पे कितना आता है? 27 27 27 और 2 माइनस -25 20 हाँ -25। ओके, सो ये ग्राफ यहाँ पे, फिर इस जगह से और फिर यहाँ पे लोकल मिनिमा एंड देन ये ग्राफ ऊपर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है -2 to 5। -2 इधर कहीं पे आएगा, भी कुछ पता नहीं है कहाँ पे आएगा। सपोज करो -2 पे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इस साइड में, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पे। -2 पुट करो, -8 -12 18 और 2 20 -20 0 अच्छा 0 ही आ गया। ओके, रूट ही आएगा उसका। तो ये तो रूट ही आ गया इसका, ठीक है। फाइव पुट करो, 125 75 45 और 2 125 -120 +2, so 127 -120 7। यहाँ पे 5 है, ये ठीक लिखा है ना हम लोगों ने। 125 -75 -45 +2, तो ये हो गया B80 40 120 127 -127, करेक्ट, ठीक है। तो अभी आपको ग्राफ चेक करना है -2 to 5, यानी कि दिस ग्राफ। क्या रेंज आ रहा है बोलो? -25 to 7। 7, and this 7 can be written as f of -1 or f of 5।
हाँ 100% यहाँ से जो लाइन पास करेगा ना, और जब आप उसको सॉल्व करोगे उसका एक रूट है 5 और ये रूट रिपीट होगा। हाँ। ओके ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है दिस। -25 to 7। फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ इज x बिलोंग्स टू -4 to 6, -4 पुट करो, -64 -4 -48 -4 36 और +2, दिस इज -64 और ये हो गया है 38 यानी कि -10, सो -74। हाँ काफी ज्यादा नेगेटिव है। 6 पुट करो, 216 108 54 और 218 और ये है 12 6 और 1 56। तो 6 पे वैल्यू आ रहा है 56, काफी ज्यादा पॉजिटिव है कंपैरेटिवली। मतलब देखो 5 पे 7 है और 6 पे डायरेक्ट कितना हो गया 56। तो मुझे लगता है आप लोगों को आंसर समझ आ गया होगा। रेंज क्या आ रहा है बोलो। -74 to 56 करेक्ट है। एफ ऑफ के टर्म्स में भी आ सकता है आंसर। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। सर हाँ बताओ बताओ बोलो। सर अगर -4 पे होलो होता। एक सेकेंड हाँ -4 पे होलो होता तो हाँ। -74 पे भी होलो आता। हाँ। बिल्कुल, लेकिन एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में 5 पे ओपन होता ना, हाँ पे ओपन, तब भी 7 पे क्या आता, क्लोज आता। समझ गए ना। हाँ क्यों, क्योंकि -1 पे उसका हाँ वो वैल्यू। -1 पे मिल गया आपको एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अच्छा इस क्वेश्चन में 0 पे ओपन होता तो फिर डेफिनेटली एफ ऑफ 0 पे भी क्या आएगा ओपन, क्योंकि अभी आप केवल इतना इंटरवल चेक कर रहे हो ना। हाँ एनी डाउट। वो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to -x cube upon 3 plus 2x square minus 5x plus 6। रेंज फाइंड करना है फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू a to b या फिर -1 to 6। अगेन वैल्यूज फाइंड नहीं करना है आपको, जस्ट f ऑफ के टर्म्स में आंसर लिखना है। सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर है। डिफरेंशिएशन करके रखना चाहिए साइड में, है ना, डिफरेंशिएशन करके रखना चाहिए क्योंकि यूज तो होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पहले से कैलकुलेट करके रखा करो। प्रथमेश डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है इसका बताओ। -x स्क्वायर प्लस 4x -5। माइनस कॉमन, नाउ दिस, क्या कमेंट करोगे बोलो। ऑलवेज इज क्वेश्चन ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव। आगे है नेगेटिव, इसका मतलब f डैश x इज ऑलवेज नेगेटिव यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली। डिक्रीजिंग। ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या। नहीं सर। मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट f of 6। करेक्ट है, विल बी ऑब्टेन्ड एट तो 6 है, बाकी मिनिमम वैल्यू है f ऑफ 6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका आंसर बताओ। गिवन इंटरवल में ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या, बोलो नहीं है सर, क्लियरली। 1 to 5 में ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग आ रहा बिल्कुल ठीक है। रेंज क्या आ गया बोलो? है। f of 5 to f of 1। हाँ, इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम आते हैं तो फिर हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं। फिर आपको एडिशनल वैल्यूज चेक करने पड़ते हैं। फिक्स स्टेटमेंट है, गिवन इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम आते हैं तो ही चेक करना पड़ता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक डिसकंटिन्यूटी का प्रॉब्लम भी आता है एक्चुअल में, वो बताएंगे अभी बाद में। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक का ही हो गया है। sin x क्या पुट करोगे बोलो? बिलोंग्स टू -1 to 1। और अभी ये हो गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ग्राफ बनाओगे और उसको किस इंटरवल में चेक करोगे? -1 to 1। ठीक है। a पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट -b अपॉन 2a। यानी कितना? -1 -1 अपॉन 2। और वैल्यू ऑब्टेन कितना होता है? माइनस d/4a। हाँ, कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है? 3/4। काफी स्टैंडर्ड केस है ना, याद हो गया होगा आप लोगों को। 3/4 आता है। t इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1 आ रहा इस ग्राफ को चेक करना है इन द इंटरवल -1 to 1। -1 2 और +1। बिल्कुल ठीक है। यानी ये ग्राफ आ गया। तो मिनिमम वैल्यू इसका -1 या +1 पे मिल रहा है। मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -1/। हाँ देखो वही प्रॉब्लम आ गया ना, मिनिमम आ गया बीच में actually में। अच्छा एक पॉइंट और, ये क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि इससे सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू मिलते हैं आपको। जैसे ये कितना डिस्टेंस आ रहा है बोलो? 1/2। यानी कि -1 पे जो वैल्यू आ रहा है ना, सेम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट 0। 0। तो डेफिनेटली 1 पे तो ज्यादा ही आना चाहिए ना। यस सर। आप पुट भी करके देख हाँ। सकते हो। 1 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 3। 3। और -1 पुट करो, 100% 1 आ रहा होगा। हाँ। कर लो, चेक करके हाँ। देख सकते हो। तो रेंज क्या आ गया इसका बोलो? -1 to 1/2 to 3। हाँ, -1 अपॉन 2 to 3 -1 अप सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? तो 3/4। 3/4। f of -1 अपॉन 2 to f of 1। अच्छा 1। 1 पे ओपन होता तो फिर यहाँ पे भी 3 पे ओपन ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो कहीं मिल नहीं रहा ना आपको लेफ्ट साइड में, हाँ। क्योंकि वो हाँ। इंक्लूड ही नहीं है ग्राफिक में। यार ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं।
बस आपको ऐसा ही करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज फाइंड करो। अच्छा, ये मिस्टेक किया एक्चुअली हम लोगों ने ना। इसको आप एफ ऑफ माइनस वन अपॉइंट टू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एफ तो ये था। हाँ अंडरस्टूड? तो ये एफ है, इसको ये नहीं लिखना चाहिए हम लोग को। अच्छा, क्वेश्चन ये होता कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है एट t इज इक्वल टू 1. 1 एंड व्हाट इज t? sin x तो ये sin x इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है आपको, है ना, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस। 2n pi। हाँ, ये ध्यान 2 रखना and है। 5. आंसर में वैल्यू ऑफ t टिक करके मत आना, क्योंकि t तो था ही नहीं पिक्चर में कहीं पे। हाँ समझ गए क्या? एक बार फिर से एक्सप्लेन करो उस पॉइंट को, बताओ। समझ देखो, गए। क्वेश्चन ये था मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट, तो आपको वन आंसर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वन तो वैल्यू ऑफ t है। आपको इनपुट में ऐसा x बताना होता है। सो t इज 1, t इज sin x, यानी कि sin x इज इक्वल टू 1, और sin x 1 होता है पॉजिटिव y एक्सिस पे, यानी कि पाई बाई 2, और इसमें तुम चाहो तो फिर 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल पॉजिटिव या नेगेटिव ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। सर इसकी रेंज -1/4 to infinity. 10 to the power x is equal to, 3 now this is t square minus t। साथ में ये भी क्लिक करो यहाँ पे कि t belongs to 0 to हाँ 0 to infinity। देखो e to the power x बेस ग्रेटर देन 1, इसका ग्राफ होता है दिस, स्ट्रिक्टली। increasing. तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है इसका, बोलो। 0 point something। हाँ, मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी। 0%. ठीक है, और सपोज करो बेस लेस देन 1 होता, तो ग्राफ आता है स्ट्रिक्टली। डिक्रीजिंग। इसका रेंज भी क्या है, 0 टू Infinite. रेंज का मतलब वैल्यूज अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t, t बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली आपको ये ग्राफ बना के उसको 0 टू इन्फिनिटी में चेक करना है। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे चेक करना है। ओके, तो इसको तो काफी सिंपल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूट्स 0 1, और ये बन गया इसका ग्राफ। मिनिमम वैल्यू आएगा -b/2a, यानी कि कितना। 1/2. बाकी आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 भी कर सकते हो। 2t - 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, और t इज इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो। माइनस -1/4। -1/4. हाँ, ग्राफ चेक करना है आपको राइट साइड 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि दिस पोर्शन। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, बोलो। Whole खोलो। loop. ठीक है, रेंज क्या दिख रहा है, बोलो। -1/4 -1/4 to क्लोज। हाँ, इसमें से 0 रिमूव होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होगा ना, वो हाँ. यहाँ पे मिल गया एक्चुअल में आपको, बेटा वो इधर मिल गया। 1 पे मिल गया। हाँ. ठीक है, अच्छा, रेंज केवल इसका डोमेन ये होता ना, जस्ट 0 टू 1/2, तब डेफिनेटली आप इसमें से क्या रिमूव करते हैं, 0 रिमूव कर दी। तो फिर आपको 1 मिलता नहीं ना साइड में से। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये होता मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट t इज इक्वल टू
व्हाट इज टी लॉग, व्हाट इज टी? 10 to the power x. हाँ, यानी कि 10, बिल्कुल 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2, यानी x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 by 2 to टू the द base बेस 2 to the base 10. और ये भी लिख सकते हो तुम इसे माइनस लॉग ऑफ 10. 2 टू द बेस 10। हाँ, ये ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एनी डाउट? No. No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल करो। f of x is equal to cos 2x plus cos x। आपको रेंज फाइंड करना है इसका। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। So cos 2x is 2 cos square x minus 1 cos x is equal to t belongs to, minus 1 to 1. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया अभी 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। इसका ग्राफ बनाओ और इसको चेक करो इन द इंटरवल। minus 1 to 1 में ठीक है, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट माइनस b अपॉन 4. हाँ, और इस पे वैल्यू कितना आ रहा है ये बोलो। माइनस d/4 है। minus 9 by 8 आ रहा है। करेक्ट है, बिल्कुल -9/8 यानी कि -1 समथिंग। ठीक है, और इसको चेक करना है आपको इन द इंटरवल -1 to +1। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0. 0। और 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2. हाँ, ओके। नाउ दिस पोर्शन, रेंज क्या आ गया बोलो? minus 9 by 8 to 2. 2. हाँ, 2 2। ठीक है, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब आपको क्वाड्रेटिक के रेंज में भी बताया था, देखो वहां पे होगा डेफिनेटली, नोट्स देखना आपने। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सेम वहां पे भी सॉल्व किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, देन फाइंड करना है रेंज ऑफ एफ ऑफ G of x. जी। अच्छा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? जैसे एफ ऑफ एक्स है, सपोज करो ये, और अब आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो सिंपली एक्स के प्लेस पे कितना पुट करोगे? +2/x-1। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू। इसको कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं, ये भी आएगा इस चैप्टर में। ये तो खैर सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है रेंज फाइंड करना है एफ ऑफ G of जी x. G एक्स, of x। यानी इस एक्स के प्लेस पे ये पूरा जी एक्स आने वाला है, हाँ. ठीक है। तो इसमें करते क्या है, काफी सिंपल। इसको स्टार्टिंग में आप क्या पुट कर दो? T. तो ये बन गया एफ ऑफ टी। T। एफ ऑफ टी इज दिस, हाँ। सेम इसके जैसे, सेम इसके जैसे, वेयर टी इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, 1. इसकी वैल्यूज फाइंड कर लो और उन वैल्यूज को इसके ग्राफ में क्या करोगे, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ हाँ। पे एक्स का कुछ इंटरवल वगैरह गिवन है क्या? नहीं सर. ए नहीं। पॉजिटिव ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -d5. -d/। तो ये आ गया आपको टी का इंटरवल। तो ये ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ को चेक करो इन द इंटरवल 3/4 2। Infinite. एनी डाउट? इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये होता, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस फोर, वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 5। आपको रेंज फाइंड करना है ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। सॉल्यूशन, तो अगेन एफ ऑफ जी एक्स, दिस एक्सप्रेशन क्या पुट करोगे बोलो? T. तो ये बन गया एफ ऑफ टी, एंड एफ ऑफ टी इज दिस। और अभी आपको कमेंट करना है टी के बारे में। टी इज बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस फोर, वेयर x बिलोंग्स टू। 1 to 5। तो समृद्धि क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें बताओ एक बार। सर पहले वो टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसको 1 to 5 की रेंज क्या, 1 to 5 में उसकी रेंज क्या आती है वो देखेंगे। उससे वैल्यू मिलेगा और आपको, फिर वैल्यू ऑफ उस टी, रेंज को, हाँ, और ठीक फिर है। उसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में चेक करेंगे। बेसिकली मतलब एफ एफ ऑफ टी ऑफ में, एक्स में चेक करेंगे। हाँ हाँ। इसमें चेक करोगे इसमें, हाँ। करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना, देखते हैं क्या आंसर। करो, स्टार्ट करो, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो।
सर इसकी रेंज 5/16 to infinite. So 3/4 to infinite. सेम यही आंसर आ रहा है, रेंज भी यही आ रहा है। नहीं सर 5/16 to infinite आया मेरा। एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो यहाँ पे x का कोई इंटरवल था नहीं गिवन, तो ये हो गया -d/4 टू इंफिनिटी, यानी कि 3/4 टू इंफिनिटी। और अब इसको चेक करो आप यहाँ पे, सो रूट्स 1 2, दिस ग्राफ मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट 3/2, और ये वैल्यू कितना आ रहा है? -1/4। -1। ठीक है, इसको चेक करना है आपको इन द इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, 3/4 टू इंफिनिटी, ये तो 1 है ना, ये कंफर्म है। तो 3/4 इधर कहीं पे आ रहा होगा, यहाँ पे। तो ये ग्राफ हो गया। 3/4 पे वैल्यू कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। 3/4 की जगह पे कुछ कॉम्प्लिकेट लिखा होता है 1/65, तो चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है वहां पे, तुम समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है। हाँ। तो 3/4 पे वैल्यू क्या आ रहा है इसका, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। रेंज कितना आ गया? -1/4 to ये इसका आंसर है। ठीक है, अगेन मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट 3/2। अब ये 3/2 वैल्यू ऑफ x नहीं है, ये 3/2 वैल्यू है t, यानी दिस स्क्वायर को इक्वल करोगे किसके? 3/2। और फिर वहां से वैल्यू ऑफ x मिलेगा। एनी डाउट? नो सर। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, कुछ और क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अभी कुछ डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है। अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे x² वगैरह गिवन है और x का इंटरवल गिवन है। यहाँ पे आप इसको p पुट कर सकते हो, वेयर p बिलोंग्स टू -1 to 1। हाँ, तो उसको p पुट करना sin x को, -1 to 1 में ग्राफ g चेक करना, फिर g को t पुट करके और इसको चेक कर लेना। ठीक है, सेम यही है जो ये क्वेश्चन है। अगेन किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, सारे काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। फाइंड रेंज ऑफ f of gx।
अगेन सेम प्रोसीजर है इस क्वेश्चन में भी। अभी ये क्यूबिक आ गया है, इसका ग्राफ बनाओगे, इसको चेक करोगे इन द इंटरवल -3 to 4। खैर ग्राफ बनाने से पहले हमें उसका एफ चेक कर लेना चाहिए, वो बेनिफिशियल रहता है। भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया तो ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और जो इंटरवल आपको गिवन है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया तो भी ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 1 2 3। जस्ट 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए इनको करके आना है ना। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ओके, अभी कुछ और डिस्कस करना है क्या? बोलो, कोई डाउट्स वगैरह? समय तुमने कुछ डाउट सेंड किए थे, वो डिस्कस करना है? सर अभी मेरा कनेक्शन लूज हो रहा है बार बार, मतलब अभी 4 बार हो गया पिछले 30 मिनट्स में। ओके, पेपर में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ सर, पेपर में भी डाउट्स थे, बट आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ ना बाद में। नहीं, पेपर है मेरे पास, टेंशन मत लो, पेपर है। ये रहा पेपर, तो एक सेकेंड, ये रहा पेपर, अभी दिख गया? हाँ अच्छा गौरी, तुमने क्वेश्चन सेंड किया था, वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। गौरी आप हो यहाँ पे? हाँ सर। एक सेकेंड, हाँ गौरी का क्वेश्चन है दिस: फाइंड आउट द डोमेन ऑफ लॉग, फिर से एक लॉग, फिर यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स, ये है x² - 8x + 23, फिर यहाँ पे -3, और यहाँ पे है log ऑफ मॉड साइन x टू द बेस 2। बेटा इतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका फाइंड करना था डोमेन। ओके, तो ये सबको पता है 1/log ऑफ b टू द बेस a, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ a टू द बेस